क्या तुम्हें पता है हुसैन, जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। दोस्त के इन शब्दों के बावजूद हुसैन बिलाल ने ठान लिया कि वह उस रहस्यमय हवेली का राज जरूर उजागर करेगा। डर की परछाइयां और सदियों पुरानी कहानियों की फुसफुसाहटें उसे रोकने की कोशिश करती रहें, लेकिन उसके दिल में सच्चाई का जुनून उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी कोहरे के साथ मिलकर जमीन पर अजीब सा माहौल बना रही थी। हुसैन की गाड़ी रुकी और उसने पुराने लोहे के गेट को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक गेट खुद ही चरमराते हुए खुल गया, जैसे किसी ने उसे अंदर आने का न्योता दिया हो। हुसैन के कदमों की आवाज हवेली के सूने हॉल में गूंज रही थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, फर्श पर जमी धूल और छत से लटकी पुरानी झूमर ने माहौल को और डरावना बना दिया था। अचानक हुसैन ने एक दरवाजे के पीछे किसी के चलने की आहट सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपना हौसला बनाए रखा। जैसे ही हुसैन एक पुराने कमरे में दाखिल हुआ, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी। उसके बिखरे हुए बाल, लाल अंगारे जैसी चमकती आंखें और होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ गूंजी और हुसैन के कदम जैसे जमीन में जम गए। हुसैन को हवेली के एक गुप्त कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों में लिखा था कि यह चुड़ैल दरअसल इस हवेली की मालकिन जैनब बेगम थी। उसे उसके ही परिवार ने जमीन और दौलत के लालच में मार दिया था। उसकी आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही थी, लेकिन अब तक कोई भी उसकी कहानी को दुनिया के सामने नहीं ला पाया था। डायरी पढ़ने के बाद हुसैन को महसूस हुआ कि जैनब बेगम की आत्मा उसके पीछे खड़ी है, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में दर्द और शांति की चाहत साफ नजर आ रही थी। हुसैन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। यह सुनकर चुड़ैल ने हुसैन को मजबूती से गले लगा लिया और फिर धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा। हवेली की डरावनी फिजा खत्म हो गई। अगली सुबह हुसैन हवेली से बाहर निकलते हुए सुकून महसूस कर रहा था। उसे पता था कि उसने न सिर्फ एक भटकती आत्मा को शांति दी, बल्कि एक पुरानी अन्याय की कहानी को भी दुनिया के सामने लाने में सफलता पाई। हवेली अब वीरान नहीं लग रही थी, बल्कि एक साधारण इमारत की तरह शांत और सामान्य लग रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा प्रकाश बनकर अंधेरे को मिटा देती है, चाहे रास्ता कितना भी डरावना क्यों न हो।